बेटा अज का अपना टॉपिक है इंटरपोलेशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ बेटा? फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस ਤੇ बैकवर्ड डिफरेंस। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ टॉपिक पढ़ांगे वो है सिर्फ इंटरपोलेशन एंड फॉरवर्ड डिफरेंस। इंटरपोलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ बेटा? ਪਹਿਲਾਂ इंटरपोलेशन समझो बेटा ਹੁੰਦਾ ਕੀ है। मान लो अपन बेटा अज्यूम अपन फंक्शन दिता हुआ है y इक्वल टू x माइनस 2। मैं और x की कोई वैल्यू पुट करा, मेरे y की वैल्यूज आई जाएंगी, नो प्रॉब्लम। x की वैल्यू पुट करूँ, y की वैल्यूज आई जाएंगी जी। अपन डाटा गिवन है, डाटा मीन्स x y, x नॉट, x1, x2, xn, y1, y2, y3, yn। फॉर एग्जाम्पल x y 1 2 3 1 3 5 7 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 10, 1 ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ 10, 3 ਦੀ 15, 5 ਦੀ 20, 7 ਦੀ 25, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 2, ਉਸ ਦੀ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ। सो मैं यही चीज़ दस रहा जो अपना डाटा गिवन है। देखो जो अपना फंक्शन गिवन है, नो प्रॉब्लम, आप एक्स की वैल्यू पुट करांगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी, कि मर्जी वैल्यू पुट करो और एक वैल्यू आ जाएगी। बट जो अपना डाटा गिवन है, इस दे विच एक्स नोट तो एक्सएन दे विच किसी विच कोई वैल्यू अपने इस इन्हां तो इलावा जिवें 1 3 5 7 गिवन सी, मैं 2 की वैल्यू फाइंड करनी। ਜਿਹੜਾ प्रोसैस है इसनूं की बोलते हैं बेटा? इंटरपोलेशन प्रोसैस। सो मैं यही कह रहा बेटा, इस दे विच जे इस दे विच कोई वैल्यू फाइंड करते हैं, उस प्रोसैस नूं की बोलते हैं आपां? इंटरपोलेटिंग प्रोसैस। सो आपां नूं की गिवन सी बेटा? x नोट दे करोस्पोंडिंग y नोट, x1 दे करोस्पोंडिंग y1, x2 दे करोस्पोंडिंग y2, xn दे करोस्पोंडिंग वैल्यू की दी है बेटा yn। बेटा डेफिनेशन बोलते हैं, समझ आ गया इंटरपोलेशन की हुंदी? जिहड़ी वैल्यू आएगी उसनूं की बोलते हैं बेटा? इंटरपोलेटिंग वैल्यू। सो पता लग गया इंटरपोलेशन की है। पहले डेफिनेशन बोलते हैं, दो बेटा, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ f(x) corresponding to any untabulated value of x between x0 to xn is called interpolation। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾ ਹੈ बेटा, वो है एक्सट्रापोलेशन। देखिए बेटा, एक्सट्रापोलेशन की हुंदा पुत्र? ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ x0 ਤੋਂ xn ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 1 ਤੋਂ 7 ਹੈ। ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 8 9, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ? एक्सट्रापोलेशन। जिवें इस दे विच कोई वैल्यू कड्डी, वो है इंटरपोलेशन। इस तो बाहर आप चले जाते हैं, कोई वैल्यू फाइंड करते हैं xn+1 xn+2, जी उसके करॉसपोंडिंग वैल्यू आएगी, उसनों आपां की बोलते हैं? उस प्रोसैस नूं की बोलते हैं? एक्सट्रापोलेशन। हुण आपां गल करते हैं बेटा फाइनाइट डिफरेंस ते। फाइनाइट डिफरेंस की हुंदा बेटा? लेट द फंक्शन इज tabulated at n+1 equal distance points x0, x1, x2, xn and corresponding values of the function f are y0, y1, y2, yn। देखिए बेटा इस तरफ, मान लो आ वैल्यू x0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? y0। यह कितना बेटा? x1। मैं क्या इक्वल डिस्टेंस h डिस्टेंस ले लो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? y1। अगे x2, इसकी वैल्यू y2, लास्ट xn, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? yn। n+1 पॉइंट्स के हो गए, क्योंकि x0 तो xn तक कितने पॉइंट्स हो गए बेटा? n+1। हुण देखिए बेटा x1 कितना हो गया? x0 + h, x2 ये भी h डिफरेंस है बेटा, x1 + h, तो कितना हो गया बेटा? हो x0 + 2h, x3 कितना आ जाएगा? x0 + 3h, क्योंकि ना डिफरेंस कितना है बेटा? hh का डिफरेंस है। xn कितना बन जाएगा बेटा? पहले भी x0 + nh। इस तरीके से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर देखिए बेटा y0 की वैल्यू कितनी होगी पुत्र?
मान लो फंक्शन गिवन सी बेटा अपन y इक्वल टू fx ਤਾਂ fx नॉट y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ f x नॉट प्लस h क्यों y1 ਦੇ y1 ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ x1 ਦੀ x1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬੇਟਾ x नॉट प्लस h so y 1 माइनस वाई नोट किधे इक्वल आ गया एफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ एक्स नोट बेटा इसकी भी जरूरत पेगी अगे अपन भी किस तरीके ना अपने कैलकुलेट करना है दोबारा देख लो बेटा मैं की बोला फाइनल डिफरेंस द फंक्शन एफ एट टेबलेटेड n प्लस 1 इक्वल डिस्टेंस पॉइंट मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है पॉइंट्स करके रख ले बेटा x नोट x1 x2 xn ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰੱਖ ਲਈ ਬੇਟਾ y0 y1 y2 yn x1 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ x0 h x2 x0 x1 h x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ x0 2h ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਵੇ x0 ਦੀ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ y0 x1 ਦੀ ਬੇਟਾ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ y1 y1 y0 ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਬੇਟਾ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡੈਲ ਸੋ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡੈਲਟਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੇਟਾ x y x0 ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ x3 x4 x5 y0 y1 y2 y3 y4 y5 ਇਹ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਲ y0 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡੈਲ y0 ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ y1 ਮਾਈਨਸ y0 ਸੋ ਡੈਲ y0 y0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ y1 ਮਾਈਨਸ y0 ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਬੇਟਾ ਡੈਲ y ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ y1 ਮਾਈਨਸ y0 ਡੈਲਟਾ y1 फिर अगे पुत डेल्टा y ओके मतलब कितनी आ गई बेटा वैल्यू के डेल्टा y3 इस तरीके ना लिखना बेटा इधर ध्यान दो पुत देखो अब लवे की वैल्यू आ गई उरे डेल्टा y0 डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 डेल्टा y4 इस तो डेल्टा स्क्वायर y0 सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इनू की लिखांगे डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 इनू बोलते हैं बेटा आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंस हुन जिवें वो टेबल च देखो बेटा इजी रहेगा याद करना बेटा डेल स्क्वायर y किदे इक्वल बन जाएगा बेटा देखियो ये क्लियर है बेटा डेल जिवें वो एक चीज होर दसदा बेटा इस तो पहला एक वेट डेल्टा y1 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ y2 ਮਾਈਨਸ y1 डेल्टा y2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ y3 ਮਾਈਨਸ y2 ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ डेल्टा स्क्वायर y ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ डेल्टा y1 ਮਾਈਨਸ डेल्टा y2 ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏ ਜੇ ਕੀ ਆਏਗੀ ਬੇਟਾ ਵੈਲਿਊ डेल्टा y1 y2 ਮਾਈਨਸ y1 माइनस y0 प्लस y2 माइनस 2y1 प्लस y0 सो उरे देखो टेबल तो बेटा मैं ना दोनों इकट्ठे डेल्टा स्क्वायर y0 देखो बेटा की है ऐसी डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ बेटा डेल्टा स्क्वायर y1 डेल्टा स्क्वायर y2 डेल्टा स्क्वायर y3 इस तो बेटा आगे थर्ड ऑर्डर वो भी सेम ही चलना बेटा डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0
देखो बेटा उरे डेल्टा क्यूब वाई कितना बन जाएगा बेटा डेल्टा क्यूब वाई नॉट डेल्टा क्यूब वाई वन डेल्टा क्यूब वाई टू। सिर्फ सोचा कितना ही जाना बेटा अपन बेटा वो देखा करो कितने टर्म्स हैं एक कांस्टेंट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर एक्स फाइव पूरे टोटल बेटा कितनी डिग्री है बेटा x5 है तब आप फिफ्थ ऑर्डर तक जाओगे बेटा सिक्स ऑर्डर 0 बन जाए सो एक गल ध्यान रखियो बेटा कितनी टर्म कितनी वैल्यूज गिवन उस दे अकॉर्डिंग ही सुनने चलना जिवें देखो बेटा अगे डेल्टा 4y की बन गया डेल्टा 4y नॉट डेल्टा 4y1 डेल्टा 5y कितना बन गया बेटा यार अब फिफ्थ ऑर्डर तक जाना जे वे 6 टर्म होंगी 7 टर्म्स होंगी मतलब कितनी 7 टर्म मतलब इतना कांस्टेंट है 60 रहेगी तो आप 6 तक जाना जिन्नियां वैल्यूज गिवन है उन्नियां वैल्यूज तक अपने मूव करनी हुन मैं इसका क्वेश्चन करवाने लग गया एग्जांपल करवाने लग गया बेटा अपन पर लग गया एग्जांपल फर्स्ट एज की पढ़ना राइट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करना अपन की गिवन है बेटा देखियो आ गिवन है x ਤੇ y सब तो पहला बेटा देखो x ਤੇ y x1 ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ 1.12 ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ 2 3 ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ 4.44 ਦੇ ਕਰੋਸਪੋਂਡਿੰਗ 7 ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ बेटा फॉरवर्ड डिफरेंस कितनी वैल्यूज कैलकुलेट करना पहले ये ध्यान रखना बेटा कांस्टेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तक जाना बेटा थर्ड डिफरेंस तक जाना थर्ड ऑर्डर तक जाना है अपन डेल y किवें करते हैं बेटा y1 माइनस y0 डेल y1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 फिर डेल स्क्वायर 2.4 माइनस 0.9 3.5 माइनस 2.4 फिर डेल क्यूब y 1.1 माइनस 1.5 सो मेरे लगे की आ गई बेटा वैल्यू माइनस 0.4 ओके क्लियर है पुत्र किवें कैलकुलेट करना सुनना इसमें उस तो नेक्स्ट एग्जांपल देखियो पुत्र नेक्स्ट एग्जांपल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द अपन डाटा गिवन है च वैल्यू मिस है ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ वैल्यू मिस है देखो बेटा x गिवन है y गिवन है y0 y1 y2 इनमें y2 अज्यूम कर अपन दोनों दी वैल्यूज कैलकुलेट करनी के टर्म एक के टर्म इसनु मैं की कंसीडर कर लिया बेटा y2 देखो उसी कुछ भी कंसीडर कर सकते हो ये भी छोटी मर्जी है बेटा x0 दी y0 करस्पोंडिंग x1 दी करस्पोंडिंग वैल्यू 10 10 दी करस्पोंडिंग वैल्यू अपने y2 y3 इनु y4 मैं ये अज्यूम कर हुन ਆਪਾਂ किन्ने डेरिवेटिव तक किन्ने सॉरी ऑर्डर तक अपने जाना है फॉरवर्ड डिफरेंस कितनी वैल्यूज गिवन है कांस्टेंट इस तरह क्यों जा रहे हैं बिकॉज अपन ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ all values given ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚ ਦੇਖਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ values given ਹੈ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਤੱਕ ਫੋਰਥ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0 ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਰੇ ਫੋਰਥ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੋਰਥ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ values given ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो वैल्यूज गिवन है बेटा डेल y कितना बन गया 4 बेटा ओके y2 माइनस 10 अगे 17 माइनस y2 y4 माइनस 17 ओके क्लियर है बेटा पॉइंट 31 माइनस y4 उस तो बाद डेल स्क्वायर y कितना आ गया बेटा y2 माइनस 14 27 माइनस 2y2 उस तो बाद बेटा y4 प्लस y2 माइनस 34 48 माइनस 2y4 डेल क्यूब y बेटा कितना बन गया देखियो 41 माइनस 3y2 कितना बन गया बेटा 61 प्लस 3y2 प्लस y4 पूरी वैल्यू कितनी बन गई बेटा
282 माइनस 3y4 माइनस y2। हूँ देखो बेटा del 4y कितना बन गया बेटा, देखियो 20 प्लस 6y2 प्लस y4, ये कितना आ गया बेटा आपके लगे 21 माइनस 4y2 माइनस 4y4 यस। देखिए बेटा मेरे लगे यहाँ पर बच गया 20 प्लस 51। देखो बेटा 61 माइनस का आना सी बेटा 34 माइनस का माइनस 27। सो मेरे लिए आ वैल्यूज आ गया बेटा फोर्थ की। अपने की क्या सी बेटा जब फोर्थ ऑर्डर होएगा ਉਹਦੀ ईच वैल्यू की होएगी जीरो रीजन, क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ वैल्यूज गिवन सी बेटा अपन कांस्टेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री तक। सो ए वैल्यू भी की कर दो बेटा जीरो, इसनु भी की कर दो बेटा जीरो। सो दोनों सॉल्व करके की आ गया बेटा मिलो y2 ਤੇ y4। सो इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बेटा मिसिंग टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ बेटा डिफरेंसेस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਨਾ बेटा डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ बेटा। बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ डिफरेंस ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ बेटा h, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ बेटा डिफरेंस ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ h। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡੈਲਟਾ fx ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ y1 ਮਾਈਨਸ y0 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ ਸੀ fx plus h ਮਾਈਨਸ fx। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਡੈਲਟਾ fx ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਗਿਆ बेटा डिफरेंस ਕਿੰਨਾ h ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ बेटा डिफरेंस ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैं कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके दसदा भी किस तरह से इसको सॉल्व करना है। लेट मैंने fx कंसीडर कर लिया a0 x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a। मैंने की फाइंड करना है बेटा उरे, मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया fx, मैंने फाइंड करना है बेटा डेल्टा स्क्वायर fx एंड डेल्टा क्यूब fx। देखो किमें कैलकुलेट करांगे बेटा, पहला डेल्टा fx दसो की देखोगे, डेल्टा fx होएगा बेटा fx प्लस h माइनस fx। सो fx प्लस h देखियो कितना बन गया a0 x प्लस h दा स्क्वायर a1 x प्लस h प्लस a2 माइनस fx माइनस a1x माइनस a2। बेटा मेरे लिए कितना आ गया a0 x स्क्वायर a0 x स्क्वायर 2a0 xh a1x a1h minus a0 x square minus a1x this मेरे कितनी आ गई बेटा 2a0 hx प्लस a0 x square प्लस a1h। मैं डेल्टा स्क्वायर fx कैलकुलेट करना है, की लिखांगे डेल्टा fx fx प्लस h माइनस डेल्टा fx, यही लिखांगे ना बेटा, डेल्टा स्क्वायर है इसमें ही लिखांगे ना डेल्टा इनटू डेल्टा fx। सुनो पता है डेल्टा fx किदे इक्वल होता है बेटा, आ कितना है बेटा अपन, ठीक है। तो उरे वैल्यू की बन जूगी, अपने वैल्यू बन जाएगी बेटा उरे डेल्टा fx प्लस h माइनस डेल्टा fx। हुन बेटा इसकी वैल्यू पुट करो, पहला डेल्टा fx की वैल्यू ये है ना, देखो पुट जिथे x है उथे x प्लस h कर दो 2a0 h x प्लस h प्लस a0 h स्क्वायर प्लस a1h माइनस 2a0 hx माइनस a0 h स्क्वायर माइनस a1h। बेटा मेरे लिए कितना आ गया 2a0 hx प्लस 2a0 h स्क्वायर माइनस 2a0 hx। बेटा ये कैंसिल हो गया, मेरे लिए कितना बन गया 2 2 फैक्टोरियल पास आना बेटा, सो a0 h स्क्वायर। सो मेरे लिए आ वैल्यू आ गई किदी डेल्टा स्क्वायर f है, ए च x है किते पुत्र ना, ए की होगी कांस्टेंट जिहड़ी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤ
भी एक कांस्टेंट है। उरे दसो कितनी डिग्री सी 2, उरे कितनी डिग्री सी 3, तो आप कैसे ना फोर्थ की हो जो 0, वो तो वही गल उरे है। डेल क्यू एफ एक्स नेचुरली डेल स्केयर एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल स्केयर एफ एक्स, बोथ दी वैल्यू कितनी होगी 2 फैक्टोरियल ए नॉट एक्स स्केयर 2 फैक्टोरियल ए नॉट एक्स स्केयर कितना हो गया जी। तो मैं एक्सप्लेनेशन समझाया बेटा, एक रिजल्ट बन गया और लगे। हुन ध्यान देना बेटा इस तरफ एफ एक्स मेरे लिए ए सी, प्लीज समझना बेटा, जरूरी है कि क्वेश्चन दे विच लगेगा बेटा। तो डेल स्केयर एफ एक्स कितना बनया मेरे लिए ए नॉट ओमी आ गया बेटा, देखो रे ध्यान दो आप ए नॉट सो नाल कितना आया 2 फैक्टोरियल, ओके नाल कितना आया बेटा एक्स। जे मान लो अपन आह गिवन है बेटा n डिग्री पॉलिनोमियल गिवन है a1 x दी n minus 1 लास्ट an, तो डेल डेल्टा n fx कितना होगा पुत्र a नॉट का होगा, नाल कितना होगा n फैक्टोरियल, नाल कितनी आएगी h दी पावर n, ते डेल्टा n प्लस 1 की बन जाऊगा पुत्र 0। सो यही है पुत्र पॉलिनोमियल का जो आप डिफरेंस करते हैं तो किस तरीके ना कैलकुलेट करना है बेटे, रिजल्ट अगे लगणगे बेटा सारे जो मैं दसिया सोनू। सो बड़े ध्यान नाल करने हैं बेटा, समझ के हूँ मैं इसकी एग्जाम्पल कर लगे एक, समझिए पुत्र ध्यान दो। हम एग्जाम्पल थर्ड देखो बेटा, इवैल्यूएट डेल स्केयर डेल्टा स्केयर इनटू ए बी दी पावर एक्स। बेटा इस दे विच आपको जो डिफरेंस दिता है 1 दिता है, जो लेंथ इक्वल डिफरेंस है वो 1 दिता है। सबसे पहले आप की कैलकुलेट करांगे बेटा, डेल्टा ए इंटू बी दी पावर एक्स कितना बन जाएगा बेटा, डिफरेंस ए बी दी पावर एक्स, क्यों एक ही है कांस्टेंट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा। तो सब तो पहला की लिखांगे और याद है एक्स मैं की लिखा सी एफ एक्स की लिखा सी याद है बेटा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, पूरे डिफरेंस 1 है एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स, तो उरे कितना बन गया बेटा बी एक्स प्लस 1 माइनस बी दी पावर एक्स, बी दी पावर एक्स इंटू बी दी पावर एक्स, ए बी माइनस 1 इंटू बी दी पावर एक्स, बी दी पावर एक्स में कॉमन कर ली बेटा ए आ गया बेटा। फिर स्केयर करना बेटा ए बी दी पावर एक्स, इसमें लिखांगे बेटा ए तो कांस्टेंट है पुत्र बी दी पावर एक्स, ए डेल्टा डेल्टा बी दी पावर एक्स। सुन पता है वैल्यू अपने कट चुके बेटा, डेल्टा बी दी पावर एक्स कितनी आई सी पुत्र ए इंटू ए वैल्यू है तो कांस्टेंट है बेटा पहली बार है, ए डेल्टा बी एक्स की वैल्यू बी माइनस 1 डेल्टा बी माइनस 1 इंटू बी दी पावर एक्स, बी माइनस 1 कॉमन आ गया बेटा डेल्टा बी दी पावर एक्स। सुन पता है पुत्र ए किदे इक्वल है डेल्टा बी एक्स दोबारा बी माइनस 1 बी दी पावर एक्स। सो मेरे लिए कितना आंसर आ गया बेटा ये आ गया। सो पता लग गया कि मैं करना बेटा डेल्टा स्केयर सी ना पहला डेल्टा नु सॉल्व कर लिया, फिर मैंने दोबारा फिर डेल्टा लगाता। हुण आपां गल कर लगे बेटा फैक्टोरियल दी। सो सारे ने बेटा फैक्टोरियल बारे पढ़िया हुआ है। की हुंदा सी फैक्टोरियल बेटा 4 फैक्टोरियल। दसो की लिखदे सी आपां 4 * 3 * 2 * 1। बेटा मैं लिख सकदा मैं 4 into 4 minus 1 into 4 minus 2 into 4 minus 3 एग्री ना बेटा मेरे आई बेटा मैं उरे देखियो इसमें लिखना x into 4 में x लिखता बेटा x minus 2 x minus 3 इसमें बेटा उरे आप डिनोट करांगे बेटा 4 factorial x की बोलना बेटा 4 factorial x इस दे विच फैक्टोरियल बेटा आप इस तरीके ना डिनोट करना है। क्लियर है तो देखो पॉइंट। उस तो बाद में मान लो अपन 4 दी है बेटा मान लो अपन 5 फैक्टोरियल x के अंदर तब आप की लिख दे x into x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 आई बेटा r फैक्टोरियल x नु की लिखांगे बेटा अपन x into x minus 1 into x minus 2 up to into x minus r minus 1। सो बेटा इस तरीके ना अपन फैक्टोरियल लिख सकते हैं।
ਹੁਣ मैं इसमें एक रिजल्ट कराने लग्या बेटा डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल बहुत जरूरी है तो ध्यान नाल करना है। मान लो अपन डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल कैलकुलेट करने को कहता जिमें डेल्टा क्यू फैक्टोरियल एक्स ਸਾਨੂੰ पता है इसमें किवें लिख दिंदे बेटा अपन डेल्टा एक्स प्लस वन सॉरी एक्स प्लस वन माइनस एक्स बेटा ही लिखेंगे ना ऊपर ध्यान रिजल्ट समझना है बेटा मैं रिजल्ट प्रूव करवा रहा सब ये यूज होंगे बेटा क्वेश्चन दे इसमें की लिखांगे बेटा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ओके बेटा आ वाली जो मैं दस देखो पुत्र x है पूरे किन्ना है x प्लस वन किन्ने जो 4 फैक्टोरियल लिखा x का तक की लिखा सी 4 टर्म्स क्यों तक x तो शुरू होया सी एक एक माइनस करी गई सी पूरे कितने शुरू हुआ पुत्र x प्लस वन तो एक एक माइनस पूरे कितना आ गया x माइनस वन एक्स माइनस टू एक ही आ रहा है बेटा कॉमन कितना रह गया और x प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू 3 इंटू एक्स माइनस वन डेल्टा स्केयर बेटा 3 फैक्टोरियल x की करांगे बेटा इस डेल्टा अपने हम लिखना बेटा इसमें डेल्टा एक्स प्लस वन क्यू क्यों डेल्टा स्केयर एक डेल्टा आ जाएगा ना बेटा डेल्टा एक्स क्यू यदि वैल्यू आ गई 3 इंटू एक्स है ना पूरे कितना एक्स प्लस वन एक्स ओके इसकी वैल्यू कितनी है पुत्र 3 इंटू एक्स माइनस वन तो मतलब कितना आ गया बेटा 3x डेल्टा एक्स प्लस इसकी मैं वैल्यू पुट करती मतलब कितना आ गया 3x कॉमन आ गया x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन कितना आ गया 6x आ गया फिर बेटा के डेल्टा क्यूब 3 फैक्टोरियल x कितना लिखांगे बेटा डेल्टा स्क्वायर x प्लस वन माइनस डेल्टा स्क्वायर 3 फैक्टोरियल x कितना बन गया पुत्र 6x प्लस वन माइनस 6x कितना आ गया बेटा मेरे लिए कितना आ गया बेटा 6 नु बेटा आप 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं सब तुम एक चीज नोट करो बेटा उरे ध्यान ना सुनना बेटा कितना आ गया मेरे लिए 6 फैक्टोरियल मतलब जितनी पावर आपको दी होगी देखो बेटा उसका जो आप फैक्टोरियल करांगे तो कितनी वैल्यू बचेगी बेटा ये पॉइंट है एक चीज दसो एक पॉइंट हो सुन नाल ही दस रहे हैं बेटा 3 इंटू एक ही बन गया x का स्केयर ही बन गया 2 फैक्टोरियल x एक ही बन गया पुत्र 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल x एक ही बन गया पुत्र 3 फैक्टोरियल ओके पुत्र आ चीज बन गई मेरे तो एक चीज दसो पुत्र अपने रिजल्ट की बन गया आई ध्यान देखो बेटा रिजल्ट में डेल्टा n फैक्टोरियल x तक की बनो पुत्र मिल लो एक ये यूज होएगा बेटा क्वेश्चन दे विच रिजल्ट है n माइनस 1 फैक्टोरियल x आ लिखा है बेटा दूसरी गल डेल्टा जिवें और देखो इसका मैं फैक्टोरियल कितना बेटा डेल्टा डिफरेंस कितना आ गया 3 फैक्टोरियल तो इसका कितना आएगा बेटा आप लोग n फैक्टोरियल सो एक गल ध्यान रखना बेटा ये दोनों रिजल्ट मैं तुहानू प्रूव करवाया इन्हों ध्यान नाल देख लो बेटा ये क्लीयर है ना की लिखा मैंने 2 फैक्टोरियल x तो जो उरे 3 सी जो मैं डिफरेंस लगाया तो कितना आ गया 2 फैक्टोरियल x तो उरे कितना होगा n माइनस 1 फैक्टोरियल x तो यदा कितना आ गया बेटा n फैक्टोरियल हुण एग्जांपल करवा रहे हैं बेटा फैक्टोरियल दी एग्जांपल नंबर 4 देखियो बेटा ਆਪਾਂ इस पॉलिनोमियल ਨੂੰ फैक्टोरियल नोटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ नंबर 1 सेकंड इसका डिफरेंस थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि करेक्ट है बेटा पहले इन्हू फैक्टोरियल नोटेशन लिख लिया वैसे तो मैं एक रिजल्ट समझाने लग्या बेटा ਜਿਹੜਾ लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है वो हमेशा सेम आएगा चलो वैसे आप पहली बार कर रहे हैं बेटा इस करके मैं ए कंसीडर कर लिया जिवें नैक्सट एग्जांपल करूँ मैं कोएफिशिएंट सेम रखूँगा
कांस्टेंट भी सेम ही आंदा हुंदा है, दो एक कांस्टेंट एक है। लीडिंग कोएफिशिएंट क्लियर है बेटा, हमेशा सेम आएगा। देखो बेटा ए अपन टर्म्स गिवन है बेटा बी सी, इन्हें मैं फैक्टोरियल दे विच चेंज करता, थर्ड ऑर्डर फैक्टोरियल, सेकंड 1 ते टी। फैक्टोरियल नु सॉल्व कर ले बेटा, यू नो x x minus 1 x minus 2 x x minus 1 c x plus d। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ 1 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਰੇ h ਨੂੰ 1 ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਨਾ x 0, ਉਰੋਂ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ 1 ਫਿਰ 2 ਫਿਰ 3। ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, a b c d ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ a ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। सो y की वैल्यू पुट करती मैंने उरे, ए पुट करती ए बी सी डी उरे पुट करता। सो मतलब ये आ गया बेटा, एक किस च आ गया फैक्टोरियल च। फिर अपने डेल क्यू मैं इसको प्रूव कराया सी पुत्र, की कराया सी देखियो, डेल एन एक्स क्यू की आया सी आंसर बेटा 3 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, ये आया सी ना पुत्र डेल क्यू। जे मैं अगे पावर इंक्रीज करता होर डेरिवेटिव करूँ इसका पुत्र, सॉरी होर डिफरेंस करूँ तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव की बन जाएगा पुत्र 0, कांस्टेंट की वैल्यू की बन जाएगी 0। सो इसका कितना आ गया बेटा, देखो मैं डेल क्यूब करता, डेल्टा क्यूब सारे ए दी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू की होगी 0 0 0। सो कितना आंसर आ गया पुत्र 12। अगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पुत्र 5th, obtain the function whose first difference, अपनो फर्स्ट डिफरेंस गिवन है पुत्र, की गिवन है डेल्टा fx 9x के 11x plus 5। अपने फंक्शन fx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहला ही मैं फैक्टोरियल नोटेशन दे विच लिख लिया बेटा। हुन देखो रे लीडिंग कोएफिशिएंट कितना सी उरे x के, ओदा कोएफिशिएंट कितना 9, पूरे मैंने की लिख लिया पुत्र 9। वैसे c ਨੂੰ मैं 5 लिख सकता सी, चलो मैं c ਨੂੰ लिख लिया बेटा इस तरीके नाल x 2 फैक्टोरियल x ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬੇਟਾ u ਨੂੰ, ਫਿਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ। ਸੋ x ਨੂੰ 0 ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਡੈਲਟਾ fx ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਸੀ ਪੁੱਤ x n फैक्टोरियल x किदे इक्वल आया सी n minus 1 फैक्टोरियल x, यही आया सी ना तो इसे मैं लिख सकता बेटा मैं, ओके लो ये वैल्यू पुट कर लग गया बेटा, जो रे 2 है तो 9 डेल्टा क्यूब अपॉन 3 बेटा, पूरे कितना होगा 20 डेल्टा 2 अपॉन 2 पूरे कांस्टेंट है कितना आ गया अपॉन 1, ये आ गया बेटा वैल्यू। ओके बेटा, सो समझ आ गई बेटा सारी गल। हुण देखो ना डेल्टा इस कॉमन कर लिया बेटा मैंने, कितना आ गया 3 इंटू डेल्टा 3x 3 फैक्टोरियल x प्लस 10 2 फैक्टोरियल x प्लस 5x फैक्टोरियल प्लस कांस्टेंट पास आ पुत्र, जो आप डिफरेंस करते हैं कांस्टेंट ना कांस्टेंट की हो जो कैंसल, बिकॉज याद है बेटा डेल्टा fx किदे इक्वल होंदा है fx प्लस h माइनस fx, तब के तो दोवां च की हो जाएगा पुत्र कैंसल, ठीक है, कोई फर्क नहीं पैंदा। सो डेल्टा कैंसल एप्पल वे की आ गया fx इक्वल टू 3 प्लस 10 प्लस 5 प्लस के। सो एक ही आ गया पुत्र फंक्शन आ गया। अगे x फैक्टोरियल को सॉल्व कर दो बेटा, 3 फैक्टोरियल x ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 3x x minus 1 x minus 2 plus 10 x x minus 1 plus 5x plus k। सो एक ही आ गया बेटा प्लवे फंक्शन। ये तो अब नेक्स्ट एग्जांपल बेटा ये एग्जांपल 6 है, ये अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस दी लास्ट एग्जांपल है। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਰਰ ਟਰਮ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਫ ਡਿਗਰੀ 5, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 5 ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। f3 ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਬੀ ਐਰਰ ਟਰਮ।
अपने करैक्ट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है थर्ड का जी करॉसपोंडिंग वैल्यू है इसकी करैक्ट वैल्यू की है मैंने इस जी थोड़ी देखो ध्यान नाल बेटा इस तरफ इस अपसाइनल चेंज करती स्मॉल चेंज अपसाइनल फिर मैं डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लिया यू नो ठीक है बेटा उस सेम डेल्टा स्केयर वाई डेल्टा क्यू वाई डेल्टा 4y डेल्टा दी 5 अपनी कैसे दी डिग्री कितनी है 5 होल नंबर की तो जो डेल्टा 6 आ गया बेटा यह कि इक्वल हो जाऊगा पुत्र 0 और साइन की वैल्यू कितनी आ गई मतलब -10 आ गई तो जी अपनी टर्म कितनी टर्म है देखियो 1 y0 y1 y2 y3 तब y3 करैक्ट वैल्यू कितनी होएगी पुत्र मतलब 254 -10 कितनी होगी 244 तो ऑलरेडी वैल्यू आएगी करैक्ट वैल्यू कितनी आएगी पुत्र 244 दोबारा देख लो बेटा ए मैं जी थर्ड टर्म से एच की लेफ्ट साइनल इस तो बाद मैं डेल्टा वाई डेल्टा स्केयर वाई डेल्टा क्यू वाई डेल्टा 4y डेल्टा 5 डेल्टा 6 ਨੂੰ 0 ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਹੈ ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ 0 ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਐਰਰ ਟਰਮ ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਸੁਣਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਟਰਾਈ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ